अब दोस्तों 3 टॉपिक खत्म कर चुका हूं। चौथा टॉपिक जो तुम्हारे सामने है वो है अवार्ड। मैं लिख के दे सकता हूं कि हर बच्चे के पेपर में 2 सवाल आएंगे। आपका कभी भी कोई सी भी शिफ्ट में पेपर हो 2 नंबर 110% आएंगे मेरे दिल और जिगर के टुकड़ों। टॉपिक वाइज पढ़ के अगर मजा आ रहा हो, देखो जितने देख रहे हो लाइक कर दो कम से कम, दोस्ती का वास्ता, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सारे बालक आज। इतना इसमें पैसे नहीं लगते चैनल सब्सक्राइब करने में, ना रुपया लगता। तुम्हारा कमेंट करना हमारा मान सम्मान बढ़ाता है। पहला सवाल अब हम लेके आए दोस्तों पुरस्कार से सवाल। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? दैट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए बस इतना सा कह रहा हूं, लाइक कर दो वीडियो को, बाकी तो मैं देख रहा हूं सारा अपने आप। आ जाओ, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो तब वो आपका आंसर आएगा सर वो दिया गया आर्टिकल 370 को, आर्टिकल 370 को दिया गया है। अगले पर चले हो, 2025 का जो नोबेल पुरस्कार था बच्चों, 2026 में तो नोबेल पुरस्कार नहीं मिले हैं, तो 2026 सर नोबेल पुरस्कार कब मिलते हैं? नोबेल पुरस्कार की घोषणा हमेशा अक्टूबर महीने में होती है और नोबेल पुरस्कार हमेशा 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। लेकिन 2025 का तुम्हें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 26 में मिले नहीं है। तो 2025 में किस किस को दिया गया था? 2025 में दिया गया था मेरे भाई, बी विल बी द राइट आंसर है, 3 लोगों को दिया गया था। पहला सवाल, 2025 का नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में किसको दिया गया था? भौतिक के क्षेत्र में किसको दिया गया था, यह आपने बताना है। भौतिक के क्षेत्र में किसको दिया गया था दोस्तों? भौतिक के क्षेत्र में किसको दिया गया था? बताइए, एक नोबेल पुरस्कार ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों को एक साथ दिया जा सकता है। आंसर आ जाएगा गुरुजी, जॉन क्लार्क, मिशेल एच और आपका मार्टिनेस को। अगले पर चले आओ, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार ये भी 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है, अगले पर चले आओ साथियों। सवाल 2025 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? 2025 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार था वो किसको दिया गया था? बेटा एडमिट कार्ड आ जाएंगे, पढ़ाई पे ध्यान दो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, क्योंकि ये पढ़ाई दोबारा नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड तुम्हारा आज ना निकलेगा, 1 घंटे बाद निकल जाएगा। लेकिन इधर आ जाओ, 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? सर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपका मारिया कोरिना मचाडो को। लेकिन इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार किसको दे दिया है? लेकिन मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल पुरस्कार किसको दे दिया है? तो भैया इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार दे दिया डोनाल्ड ट्रंप चाचा को। यानी कि इनका नोबेल पुरस्कार अब किसके पास है? अब ट्रंप जी के पास है, अब ट्रंप के पास है, याद रखो, अब ट्रंप के पास है वो नोबेल पुरस्कार। अगले पर, डीआरडीओ को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? 2025 में डीआरडीओ को कौन सा पुरस्कार दिया गया? 2025 में डीआरडीओ को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये वही डीआरडीओ है जो मिसाइलों का परीक्षण करता है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। राजेश कुमार जी इनके हेड है और ये दिया गया था मेरे भाई किसको? सर बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था डीआरडीओ को। अगले पर चले आओ, जनवरी 2026 में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आज गुजारिश है, हाथ जोड़ के वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरी 3 घंटे क्लास पढ़ लेना। अगर एक भी सवाल बाहर चला जाए तब कहना। जनवरी 2026 में नृत्य कलानिधि पुरस्कार किसको दिया गया? तो भैया नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया ये उर्मिला सत्यनारायण को, उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया। अगले पर, 83वें गोल्डन ग्लोब 2026 में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो सर वो दिया गया था किसको? सर वो दिया गया हेमनेट को। नेक्स्ट सवाल, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 ये किस संस्था को प्रदान किया गया है? ये किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो तुम्हारा जवाब आ जाएगा सर ये दिया गया है किसको? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, पद्म पुरस्कार 2026 कितने लोगों को दिया गया? पद्म पुरस्कार 2026 कितने लोगों को दिया गया ये आपने बताना है। अगर मैं पद्म पुरस्कार की बात कर रहा हूं तो दोस्तों कोई मुझे बता सकता है कि पद्म पुरस्कार में कितने रुपए दिए जाते हैं? जिस किसी व्यक्ति को पद्म पुरस्कार मिलता है, चाहे वो पद्म विभूषण मिला हो, चाहे वो पद्म विभूषण मिला हो, पद्म भूषण मिला हो या पद्म श्री मिला हो, उसे कितने रुपए दिए जाते हैं? रुपए बता सकते हो आप मुझे? पद्म श्री
तो भैया देखो ये मिला 131 लोगों को तीनों मिलाकर, लेकिन कितने रुपए दिए जाते हैं जिसको पद्म पुरस्कार मिलता है? तो आपका जवाब आएगा सर जिसको पद्म पुरस्कार मिलता है उसे मिलते हैं 0/लड्डू, यानी कि कोई रुपया नहीं मिलता है। अगले पर चले आओ, सवाल नंबर नेक्स्ट। हाल ही में पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? मेरे दिल और जिगर के टुकड़ों, एक भी रुपया नहीं मिलता, 0/लड्डू मिलता है। समझ गए? 1 करोड़ किसने बता दिया तुम्हें? 1 करोड़ मिलता है, 1 रुपया नहीं मिलता। पीएम सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो तब तुम्हारा जवाब आ जाएगा सर वो सम्मानित किया गया उड़ीसा को। अगला सवाल, जून 2026 में स्लोवाकिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? अब आप इस सवाल को ऐसे याद करो। देखिए स्लोवाकिया की यात्रा को गए हैं तो उन्हें वहीं तो मिला होगा। अब तक 34 देश ऐसे हैं जो मोदी जी को अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भौतिकी के प्रतिष्ठित वुल्फ प्राइज से सम्मानित भारतीय मूल के सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक कौन है? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल, और बड़ी खुशी की बात होती है जब किसी भारत के वैज्ञानिक को, भारत के किसी खिलाड़ी को सम्मानित किया जाता है, भारत के किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है। आंसर आएगा जनेंद्र कुमार जैन जी। नेक्स्ट सवाल है, इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? मैं लिख के दे सकता हूं, यहां से सवाल बनेगा, मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों, यहां से सवाल बनेगा। तो तब आपका जवाब क्या आएगा सर? वो चुना गया नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ में कौन सा अवार्ड जीत लिया है? सर जी 2026 कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा सिल्वर मेडल जीता है? गोल्ड मेडल मिला है बांग्लादेश के खिलाड़ी को, सॉरी श्रीलंका के खिलाड़ी को। अगले पर चले आओ, 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोल्डन कोच प्लस 10 लाख का इनाम कौन सी मूवी ने जीता है? कौन सी मूवी ने जीता है? तो तब तुम्हारा जवाब आ जाएगा सर वो जीता है सिल्वर ने। किसने? सिल्वर ने जीता है। अगले पर चले आओ, हाल ही में कोलर डुलिटिल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? बोलो मेरे भाई, हाल ही में कोलर डुलिटिल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जूली को, डॉक्टर जैन को, डॉक्टर फ्लोरेंस को, डॉक्टर जेनिफर को? सर डॉक्टर जूली एली को, डॉक्टर जूली एली को किया गया है। मजा आ रहा है तो टॉपिक वाइज पढ़ के? खुश हो बिल्कुल हैं? दूसरा भी इंडिया को मिला, तीसरा भी इंडिया को मिला, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ सिल्वर भी हमारा और ब्रॉन्ज भी हमारा। अगले पर आओ, हाल ही में व्हिटली पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? व्हिटली पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? अगर आपको ग्रुप डी का पेपर पास करना है, इस 3 घंटे की क्लास को कर लेना, बहुत मदद मिलेगी। आंसर आ जाएगा परवीन शेख और डॉक्टर बरखा सुब्बा को। अगला सवाल, और की बोल्ड पुरस्कार 2026 से किसको सम्मानित किया गया है? आर की बोल्ड पुरस्कार 2026 से किसको सम्मानित किया गया? बढ़िया सवाल है मेरे यारों, बढ़िया सवाल है, जवाब दीजिएगा। तो सर वो किया गया किसको? रिचर्ड लेवर को। नेक्स्ट सवाल, आपको बताना है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से कितनी नर्सिंग कर्मियों को सम्मानित किया गया? तो 2025 में और 2026 में, यहां भी 15 को सम्मानित किया गया, यहां भी 15 को सम्मानित किया गया, बात खत्म। अब चाहे 25 पूछे 26 पूछे। अगले पर आ जाओ, 16वें संसद रत्न पुरस्कार 2026 में कितने सांसद और संसदीय समिति को सम्मानित किया गया है? तो तब आपका जवाब क्या आएगा लाडलो? गुरुजी 12 सांसदों को सम्मानित किया गया है, 4 समितियों को सम्मानित किया गया है। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ, ये तो मैं करा चुका हूं आपको, बालाकृष्णन जी को मिला ये अवार्ड, ये तो मैंने करवा दिया ना अभी थोड़ी देर पहले। अगले पर आ जाओ, तेलंगाना के संस्कृति मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो देखो नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला इनको, ना पद्म भूषण मिला क्योंकि वो तो जनवरी में मिलता है। तो तब आपका जवाब आएगा ग्रैंड प्राइज अवार्ड मिला है सर इनको। अगले पर, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? मेल फीमेल दोनों है बाबू, यहां से मेल फीमेल दोनों है, यहां से आप जवाब दीजिएगा। तो तब तुम्हारा जवाब क्या आएगा? तो तुम्हारा जवाब आएगा मेरे भाई नवनीत कौर और हार्दिक सिंह, ये महिला ये पुरुष, ठीक है। अगले पॉइंट पर आ जाओ, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? जूडो में गोल्ड मिला है भारत को, बिल्कुल सही बोले आप। चेतक स्क्रीन अवार्ड
2026 में भारत को कौन सा अवार्ड मिला है? तो भाई किस मूवी को चुना गया सर? होम बाउंड को चुना गया है। अगले पर, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? सर उनका नाम है डॉक्टर प्रतिभा राय जी। उनका नाम क्या है? डॉक्टर प्रतिभा राय जी। ये रहा मेरे भैया। अगले पर चले आओ। प्रतिष्ठित प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? प्रतिष्ठित प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो तब तुम्हारा जवाब क्या आ जाएगा? सर वो किया गया किसको? वो किया गया भैया आपके श्रीनिवास राव जी को। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? अगर कोई पहली बार भी तैयारी कर रहा होगा ना तो ये सारे टॉपिक क्लियर कर लेगा आज। तो सर वो दिया गया अल्कराज जी को, कार्लोस अल्कराज। अगला सवाल, गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज 2026 एशिया भौगोलिक क्षेत्र के लिए किसे प्रदान किया गया है? एशिया भौगोलिक क्षेत्र के लिए किसे प्रदान किया गया है? दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो तब आपका जवाब आएगा सर वो किया गया बोरिम किम को। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार के रूप में किसकी घोषणा की गई है? बढ़िया सवाल है साथियों, किसके द्वारा घोषणा की गई है? तो सर शून्य पुरस्कार दिया जाएगा। अगला सवाल, हाल ही में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित? तुम्हारे पहले सारे टॉपिक क्लियर थे क्या? ये नहीं थे ना। अब जब पेपर होता फिर कैसे करते भाई? मैं वही आपको 30 करा दूं, आप भी खुश, भैया मेरी जनवरी क्लियर, भैया मेरी फरवरी भी क्लियर। और टॉपिक कौन पढ़ेगा फिर? इसलिए कह रहा हूं हिलो मत 3 घंटे तक। आज हिलना भी नहीं है, जहां बैठे हो बैठे रहो बस। दीपेंद्र गोयल। अगला सवाल, बेस्ट एयरपोर्ट एट एरिवेल्स का अवार्ड किसको दिया गया है? सर जी वो दिया गया मंगलुरु को, मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट, IREDA को 6वें ग्रीन ऊर्जा अवार्ड में कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार मिला है? IREDA को 6वें ग्रीन ऊर्जा अवार्ड में कौन सा पुरस्कार मिला है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? बताइए। तो गुरुजी इन बार सिल्वर मिल रहा था। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद को, डॉक्टर R वेंकटेश दोनों को दिया गया है। दोनों को दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर चले आओ। स्पोर्ट स्टार एक्सेस अवार्ड 2026 में बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट यानी कि खेलों को बढ़ावा देने वाला स्टेट किसको चुना गया है? जिसने खेलों पर बहुत मेहनत की अपने राज्य में। सर जी खेलों को डेवलप करने में हरियाणा बहुत मेहनत करता है, उत्तर प्रदेश मेहनत कर रहा है, लेकिन इस बार 25-26 की बात कर रहा हूं तो उसमें बिहार सबसे आगे रहा है। ठीक है, अगले पर चले आओ। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल को लगातार तीसरे वर्ष कौन सा प्रमाण पत्र मिला है? आप लगातार 3 साल पहले नंबर पर पोजीशन पा रहे हो, तुम्हारा नाम नहीं होगा क्षेत्र में, नाम होगा ना। उसी तरीके से सेल हमारी सबसे बड़ी कंपनी है और इसको एक अवार्ड मिल रहा है ग्रेट प्लेस टू वर्क। ये रहा साथी, लगातार 3 साल कोई कंप्लेंट नहीं। 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? पहला ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? तो सर पहला ग्रैमी अवार्ड जीता लामा जी ने, दलाई लामा जी ने। ठीक है, अगले पॉइंट पर आओ। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किस पोर्ट अथॉरिटी ने जीत लिया है? वह कौन सी पोर्ट अथॉरिटी है जिसने अवार्ड जीत लिया है? जो आज क्लास छोड़ के जाएगा वो ग्रुप डी का सिलेक्शन छोड़ के जाएगा। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता कुछ भी। मैं भगवान नहीं हूं लेकिन टीचर हूं। मेहनत बहुत की है तुम्हारे लिए इस पीपीटी को बढ़ाने में। 4 साल 5 साल के पेपर चेक करे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, उस तरीके के सारे क्वेश्चन लाया हूं तुम्हारे लिए। अगले पर चले आओ। भूटान की रानी मां को 22वें उपेंद्रनाथ ब्रह्म सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कौन से फील्ड में दिया जाता है? यह पुरस्कार कौन से फील्ड में दिया जाता है, यह आपने बताना है। यह पुरस्कार कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो तब आपका जवाब क्या आएगा? सर जी यह दिया जाता है मानवता की सेवा के लिए। देखिए इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। अगले पर आ जाओ। हाल ही में 2025 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना। बस यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया, स्मृति मंदाना। अगले पर चले आओ।
भव्य भारत भूषण पुरस्कार किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? भव्य भारत भूषण पुरस्कार ये किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो सर ये किया गया ईसा फाउंडेशन के द्वारा शुरू। इसके द्वारा ईसा फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल, वर्ष 2026 का सीईओ ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? देखिए सीईओ ऑफ द ईयर कई सारे मिले हैं, लेकिन यहां सवाल अगर आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो वो सुबोध को दिया गया है, सुबोध गुप्ता को। अगले पर चले आओ, सूचकांक। इस टॉपिक से मैं लिख के दे सकता हूं। अब तुमने जब ये टॉपिक पढ़ लिया, समझ रहे हो ना, तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया, चाहे वो योजना का हो, अपॉइंटमेंट का हो, या फिर बच्चों वो योजना का हो या पुरस्कारों का हो,